नमस्कार और स्वागत है आज के वीडियो में, जहां हम चर्चा करेंगे एंशिएंट इंडियन नॉलेज ट्रेडिशन यानी प्राचीन भारतीय ज्ञान परंपरा के बारे में, इससे संबंधित विद्याओं के बारे में और ग्रंथों के बारे में। तो आइए जल्दी से शुरू करते हैं इस वीडियो को। प्राचीन भारत को वेदों की भूमि या वेद भूमि भी बोला जाता है। वेद का शाब्दिक अर्थ होता है ज्ञान। सत्य को जानने और समझने की विद्या को ही वेद कहते हैं, और इसी विद्या को ऋषियों ने साक्षात्कार किया और इस ज्ञान को ग्रंथों के माध्यम से कई सालों तक संरक्षित करके रखा। ये ज्ञान इतना विशाल है कि उसका भी वर्गीकरण किया गया। तो किस प्रकार से किया गया, समझते हैं। यदि बात करें ज्ञान की, तो मुंडक उपनिषद ने इसे विभाजित कर दो प्रकार की विद्याओं के बारे में बताया है। इसमें पहली है परा विद्या, यानी स्वयं को जानने की, परमात्मा को जानने की आध्यात्मिक विद्या। इसके माध्यम से परलौकिक ज्ञान की प्राप्ति कर ब्रह्म को जाना जा सकता है। दैट इज द नॉलेज ऑफ द सेल्फ और द नॉलेज ऑफ द अल्टीमेट ट्रुथ। दूसरी प्रकार की जो विद्या है वो है अपरा विद्या, यानी सांसारिक चीजों को जानने की विद्या, द नॉलेज ऑफ द वर्ल्डली थिंग्स। इसको हम वेदों के माध्यम से जान सकते हैं। इसी कारण से इसे पाठ्य ज्ञान या टेक्सचुअल नॉलेज भी बोला गया है। अपरा विद्या को भी दो प्रकार से प्राप्त किया जा सकता है। पहला श्रुतियों के माध्यम से, जिसके अंतर्गत 4 वेद और उससे संबंधित ग्रंथ है, और दूसरा स्मृति के माध्यम से, जिसके अंतर्गत स्मृतियां, पुराण, इतिहास, आगम और सिद्धांत शामिल है। आइए एक एक करके इनको देखते हैं और सबसे पहले समझते हैं श्रुति को। श्रुति का शाब्दिक अर्थ होता है श्रवण करना या सुनना। श्रुतियां और कुछ नहीं बल्कि हमारे वेद ही हैं। दरअसल ऋषियों ने वेद के ज्ञान को या मंत्रों को सुना था और समझा था। उसके बाद उन्होंने इन मंत्रों को अपने शिष्यों तक पहुंचाया। इनके शिष्यों ने इस ज्ञान को सुना और आगे की पीढ़ी को इस ज्ञान को दिया। यानी सुनकर और बोलकर इस ज्ञान को आगे पीढ़ियों तक पहुंचा गया। इसी कारण से इन्हें श्रुति कहा जाता है। और बात करें इस ज्ञान की, तो ये जो ज्ञान था वो कोई सामान्य ज्ञान नहीं था, बल्कि ये ईश्वरीय ज्ञान था। इसी कारण से वेदों को अपुरुषेय, यानी वो जो मनुष्य के द्वारा नहीं रचा गया है, कहते हैं। वो बात करते हैं वेदों के वर्गीकरण की, क्योंकि वेदों का वाङ्मय इतना विशाल है कि उसको अलग अलग भागों में तोड़ा गया है। जैसे सबसे पहले है ऋग्वेद, यानी वेदों का पद्य या पोएटिक भाग। ऋग का मतलब होता है प्रशंसा करना या प्रेज करना। दरअसल ऋग्वेद में प्रकृति और ब्रह्मांड के तत्वों एवं शक्तियों की प्रशंसा की गई है। ऋग्वेद में कई मंत्र हैं जो कि भारतीय दर्शन, इंडियन फिलॉसफी की रूट्स या तो फिर जड़ बनते हैं। इसके अलावा वेदों का जो गान भाग है, जिसे गाया जाता है, उसे सामवेद के रूप में बनाया गया है। जो ऋग्वेद के मंत्र हैं उन्हें किस प्रकार से गाना चाहिए, उच्चारण होना चाहिए, इन सब का विवरण है वो सामवेद में दिया गया है। उसके अलावा वेदों का जो गद्य भाग है या युजस भाग है, उसे यजुर्वेद में बताया गया है। यजुर का मतलब होता है पूजा करना या वर्शिप करना। दरअसल यजुर्वेद मंत्र और पूजा के विधि विधानों के बारे में बताती है। हवन कुंड के आकार से लेके समिधा कैसी होनी चाहिए, ये सब जानकारी यजुर्वेद से हमें प्राप्त होती है। और फाइनली जो चौथा वेद हमारे पास है वो है अथर्ववेद। अथर्व का अर्थ है संतुलित मन। इसमें वो नियम लिखे हैं जिसकी मदद से हम दैनिक जीवन में संतुलन बनाए रख सकते हैं। अब प्रत्येक वेद से संबंधित है उनके 4 आंतरिक भाग, जो है संहिता, ब्राह्मण, अरण्यक और उपनिषद। उपनिषदों को वेदांत भी बोला जाता है क्योंकि ये वेदों का समापन भाग है, दैट इज द कंक्लूडिंग पार्ट ऑफ द वेदास। अब वापस आते हैं वेदा पे। अब ये जो वेद हैं, इनके इन 4 आंतरिक भागों के अलावा कुछ अन्य भी भाग हैं। जैसे कि सबसे पहला यहाँ पर हम देखते हैं वेद के अंग या वेदांग, जो कि कुल 6 हैं, जो कि हैं सबसे पहला है शिक्षा, यानी वैदिक मंत्रों के उच्चारण करने की विधि। दूसरा है व्याकरण, यानी शब्दों के योग का सिद्धांत। तीसरा है छंद, वेदों में प्रयुक्त गायत्री एवं छंदों का प्रयोग किस प्रकार से किया जाता है वो यहाँ से पता चलता है। चौथा है निरुक्त, निरुक्त वेदों में किस शब्द का प्रयोग कहाँ किया जाना चाहिए वो निरुक्त से पता चलता है। फिर है ज्योतिष, इससे वैदिक शब्दों, मंत्रों और अनुष्ठानों के समय का ज्ञात होता है।
और फिर है कल्प आखिरी, यानी वैदिक मंत्रों का प्रयोग किस कर्म में किया जाना चाहिए वो कल्प से पता चलता है। ये है कुल 6 वेदांग। इसके अलावा वेदों से संबंधित है 4 उप अंग, जो कि है न्याय, पुराण, मीमांसा और धर्मशास्त्र। साधारण भाषा में समझे तो उपअंग दरअसल गाइडिंग प्रिंसिपल्स है या स्टेप्स हैं कि किस प्रकार से वेद के ज्ञान को समझना है। जिसमें जो प्रथम स्टेप है, फर्स्ट स्टेप जो है वो है न्याय, यानी व्याख्या करने का तर्क, द लॉजिक टू इंटरप्रेट द वैदिक प्रिंसिपल्स। वही मीमांसा का मतलब होता है इंटरप्रिटेशन, यानी वैदिक ज्ञान को समझना। और ये हो गए हमारे 4 उपअंग। इसके अलावा है हमारे पास 4 उपवेद, जो कि अपने अपने वेदों से ही संबंधित है। जैसे सबसे पहले है आयुर्वेद, जो कि ऋग्वेद से संबंधित है, जिसमें स्वास्थ्य और औषधियों का वर्णन है। दूसरा है धनुर्वेद, जो कि यजुर्वेद से संबंधित है, युद्ध कला और उसके उपकरणों से संबंधित है यजुर्वेद। गंधर्व वेद, जो कि सामवेद से संबंधित है, जिसमें संगीत और नृत्य कलाओं का वर्णन है। और चौथा है अर्थशास्त्र, जो कि समाज के संचालन के बारे में बताता है, और ये अथर्ववेद से संबंधित है। तो कुल मिलाकर बात करें तो हमारे पास अंग है या वेदांग है 6, 4 उपअंग है, 4 उपवेद है। उसके अलावा अगर हम बात करें तो शास्त्रों के अनुसार मनुस्मृति, याज्ञवल्क्य स्मृति और महाभारत के अनुसार कुल 14 विद्या स्थान है, यानी विद्याओं के स्थान है। ये 14 किस प्रकार से है? 4 वेद, 4 उपअंग और 6 वेदांग मिला के ये 14 विद्या स्थान है। पर विष्णु पुराण में 18 विद्या स्थानों का वर्णन मिलता है। 18 विद्या स्थान कैसे हैं? 4 वेद, 4 उपअंग, 6 वेदांग और 4 उपवेद मिला के क्या हो जाएंगे हमारे 18 विद्या स्थान। उसके अलावा 64 कलाओं के बारे में भी बात की गई है। 64 डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ आर्ट्स के बारे में बात की गई, और ऐसा मानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण जो थे इन 64 कलाओं में पारंगत थे। तो ये तो बात हो गई हमारी श्रुति की। अब हम बात करते हैं स्मृति के बारे में। क्या है स्मृतियां और किस चीज से संबंधित है स्मृतियां, आइए डिटेल में हम बात करते हैं। स्मृति का जो शाब्दिक अर्थ है वो है वह जो याद किया जाता है, दैट विच इज रिमेम्बर्ड। तो स्मृतियां दरअसल है क्या? स्मृतियां ऋषियों और संतों के द्वारा लिखी गई हैं, जिसमें उनके अनुभव और रहस्य से संबंधित घटनाएं शामिल की गई हैं, और इनका जो आधार है वो और कुछ नहीं, वेद ही है। यानी एक प्रकार से स्मृतियां थीसिस हैं जो कि ऋषियों के द्वारा लिखी गई हैं, जो कि धर्म, शास्त्र, दर्शन, विज्ञान इन सबसे संबंधित है। स्मृतियों में वेदांग, षड्दर्शन, पुराण, इतिहास, उपवेद, तंत्र, आगम और उपंग भी शामिल है। इसके अलावा हम बात करें तो कुल मिला के 18 स्मृतियां हैं, यानी अष्टादश स्मृतियां हैं, जो कि 18 अलग अलग ऋषियों के द्वारा लिखी गई हैं, जो कि आप अभी अपनी स्क्रीन पर देख भी सकते हैं। मनुस्मृति, याज्ञवल्क्य स्मृति, पाराशर स्मृति, विष्णु स्मृति, दक्ष स्मृति इत्यादि यहाँ पर 18 स्मृति लिखी हुई है। बट इन 18 स्मृतियों में जो सबसे महत्वपूर्ण है वो है ये 3 स्मृतियां, स्मृति, याज्ञवल्क्य स्मृति और पाराशर स्मृति। ऐसा क्यों? क्योंकि जो हमारा प्राचीन समाज था, यानी हमारा जो हिंदू समाज था, वो इन 3 महान संतों द्वारा बनाए गए कानूनों पर आधारित था और संचालित था। इनफैक्ट मनुस्मृति को तो मानव धर्म स्मृति या मनु के कानून या मनु की संस्थाएं बोलते हैं, और उन्हीं का जो एक्सटेंशन है वो हमको याज्ञवल्क्य स्मृति और पाराशर स्मृति में देखने को मिलता है। यानी ये मिलके एक प्रकार से हमारे एंशिएंट टाइप के कॉन्स्टिट्यूशन थे, इसीलिए ये तीनों महत्वपूर्ण हो जाते हैं। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट की तरफ, जो कि है पुराण। पुराण का शाब्दिक मतलब या लिटरल मीनिंग अगर हम बात करें वो होता है पुराना या कि ओल्ड। दीज आर ओल्ड हिंदू रिलीजियस स्टोरीज, सालों से सिमटी हुई कहानियां हैं, आइडियोलॉजीज है, लोकल ट्रेडिशंस है। और ये जो पुराण है वो कोई ना कोई एक डीटी, कोई ना एक प्रभु या देवता के आसपास बनी हुई है और उन्हीं के अराउंड सेंटर्ड भी है। अगर हम बात करें पुराण के कॉन्सेप्ट की तो ये 10 मेन फीचर या 10 मेन डायमेंशन पर केंद्रित है और आधारित है, जिसमें आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। यह सबसे पहला है सर्ग और विसर्ग। सर्ग यानी हिस्ट्री ऑफ द क्रिएशन ऑफ कॉस्मोस, और विसर्ग है हिस्ट्री ऑफ द क्रिएशन ऑफ द वर्ल्ड्स, यानी किस प्रकार से ब्रह्मांड बना था और किस प्रकार से ये दुनिया बनी थी, उसका इतिहास सर्ग और विसर्ग के माध्यम से समझा जाता है। उसके अलावा है रक्ष। रक्ष यानी हिस्ट्री ऑफ सस्टेनेंस ऑफ लाइफ, कि जीवन जो है वो किस प्रकार से चलता गया, सिमटता गया, अपने आप में बना रहा। उसके अलावा है वंश और वंशानुचरित। वंश का मतलब होता है हिस्ट्री ऑफ लीनिएज की वंशानुक्रम क्या है, हम किसके
पूर्वज हैं, हमारे पूर्वज कौन है, हम किससे, हमारे पूर्वजों से हम कैसे आए हैं, और वंशानुचरित यानी हिस्ट्री ऑफ डायनेस्टीज की हमारे यहाँ कौन कौन सी डायनेस्टीज थी पहले से। उसके अलावा है वृत्ति यानी हिस्ट्री ऑफ एवोल्यूशन ऑफ लाइफ, किस प्रकार से जो जीवन है वो विकसित हुआ है। उसके साथ है संस्था यानी हिस्ट्री ऑफ कैटास्ट्रोफ, कैसे प्रलय आया था, कब आया था और क्या भविष्य में आने की संभावना है, वो सब संस्था से पता चलता है। और है हेतु यानी हिस्ट्री ऑफ प्राइम कॉज, हर चीज क्यों हो रही है, इसी क्रम में क्यों हो रही है, ये हेतु से पता चलता है, या हेतुवाद का जो सिद्धांत है वो यही है। उसके अलावा है अंतराणी यानी हिस्ट्री ऑफ टाइम स्केल, जिसको हम कहते हैं काल चक्र, कि किस प्रकार से समय का चक्र चलता है, वो है अंतराणी। और लास्ट जो है 10वां जो है वो है अप्सराएं यानी हिस्ट्री ऑफ सुप्रीम बींग्स, वो जो ब्रह्म है, जो देवता है, वो कहाँ से आए हैं, किस प्रकार से निकले हैं, वो सब की जानकारी हमें इन पुराणों के माध्यम से पता चलती है। बात करें पुराणों की तो कुल मिला के 18 पुराण है। 18 पुराण जो है वो एक ही ऋषि के द्वारा लिखी गई हैं, वो है वेद व्यास। उसके अलावा हमारे पास 46 या 46 उप पुराण भी है। और ये 18 पुराण आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, जैसे ब्रह्म पुराण, पद्म पुराण, विष्णु पुराण, शिव पुराण इत्यादि। इसमें शायद आपने गरुड़ पुराण के बारे में सुना भी होगा कि मृत्यु के बाद आत्मा के साथ क्या होता है, यदि वो नरक में जाती है तो कौन कौन सी यातनाएं झेलनी पड़ती है, उसे कर्म के आधार पर वो सब कहाँ पर गरुड़ पुराण में दिया हुआ है। वहीं अग्नि पुराण में मार्शल आर्ट्स के बारे में बताया गया है, और किस प्रकार से वॉरफेयर होना चाहिए, युद्ध के समय क्या नीति अपनानी चाहिए, उसका भी जो संदर्भ है हमको अग्नि पुराण में मिलता है। तो ये बात हो गई पुराणों के बारे में। अगला हम चलते हैं इतिहास की तरफ। हमारे पास क्या क्या इतिहास है। तो इतिहास का जो शाब्दिक मतलब होता है वो होता है इति धनहास, यानी ये इस तरह से हुआ था, दिस इज हाउ इट हैज हैपेंड, यानी जो हमारी जो पुरानी घटना है जिसने आज के हमारे वर्तमान को आकार दिया है, वो इतिहास हुआ करती थी, यानी एक प्रकार से हिस्ट्री ही। तो हमारे पास दो इतिहास है, एक है रामायण और दूसरी है महाभारत। रामायण जो है वो वाल्मीकि के द्वारा लिखी गई है, जिसे आदि काव्य भी कहते हैं, एंड इट इज कंसिडर्ड एज द ओल्डेस्ट एपिक इन द वर्ल्ड, यानी दुनिया के सबसे पुराने महाकाव्यों में से जाना जाता है, जिसमें 7 कांड हैं। और वहीं पे महाभारत जो है ये लिखी गई है वेद व्यास के द्वारा, एंड इट इज कंसिडर्ड एज द लॉन्गेस्ट एपिक इन द वर्ल्ड, जिसमें 18 पर्व हैं, और भगवत गीता भी इसी से निकल के आई है। तो ये हो गया हमारे इतिहास। इतिहास के बाद अब हम चलते हैं आगम की तरफ। क्या है आगम? तो आगम कई तांत्रिक साहित्य और हिंदू विद्यालयों के धर्म ग्रंथों का संग्रह है। आगम का शाब्दिक मतलब होता है वह जो नीचे आया, दैट व्हिच हैज कम डाउन। और इसमें अलग अलग प्रिंसिपल्स हैं, जैसे ब्रह्मांड के विज्ञान के बारे में, ज्ञान मीमांसा, दार्शनिक सिद्धांत, ध्यान, प्रथाओं, इन सब के बारे में जो है आगम में दिया हुआ है। इनफैक्ट जो टेम्पल आर्किटेक्चर है उसकी जानकारी भी हमें आगम से मिलती है। यहाँ पर मैं आपको एक और चीज बताना चाहूंगा कि टेम्पल आर्किटेक्चर ही नहीं, बल्कि टेम्पल्स के अंदर, मंदिर के अंदर जो मूर्तियां रखी रहती है, उनमें जो कार्विंग होगी वो कैसे होगी, क्या बनाएंगे, मुकुट में क्या क्या चीजें ऐड करनी है, वो सब जानकारी हमें शिल्प शास्त्र से पता चलती है, जो कि कुछ नहीं बल्कि आगम की ही एक शाखा है। शिल्प शास्त्र के अनुसार ही मूर्तियां बनाई जाती है और उनको उकेरा जाता है, और इसी के आधार पर मंदिरों के बाहर जो शिल्प कलाएं की जाती है वो शिल्प शास्त्र पर ही आधारित, और इस सब की जानकारी हमें इनसे पता चलती है और आगम से मिलती है। यदि हम बात करें तो कुल मिलाकर 77 शक्ति आगम है, 28 शिव आगम है और 108 विष्णु आगम है। अब अगले हम चलते हैं सिद्धांतम की तरफ। सिद्धांत या प्रिंसिपल्स, किसके? विज्ञान और प्रौद्योगिकी के विभिन्न क्षेत्र के जो सिद्धांत है उनके समूह को हम सिद्धांतम कहते हैं। वैसे तो ढेर सारे सिद्धांत हैं, बट हम यहाँ पर कुछ मुख्य सिद्धांतों के बारे में, कुछ मुख्य रचनाओं के बारे में यहाँ पर बात करेंगे। जैसे सुश्रुत संहिता, जो कि ऋषि सुश्रुत के द्वारा लिखी गई है, जो कि सर्जरी से डील करती है, प्लास्टिक सर्जरी के बारे में जो है सुश्रुत संहिता में दिया हुआ है। वैसे ही आर्यभट्टियम, जो कि आर्यभट्ट के द्वारा लिखी गई है। रसेंद्र मंगलम बाय नागार्जुन। पंच सिद्धांत, जो कि वारामिहिर के द्वारा लिखी गई है। अर्थशास्त्र, जो कि चाणक्य के बारे में लिखी गई है। तो ऐसे कई सिद्धांत है हमारे यहाँ जो कि कॉस्मोलॉजी, एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोलॉजी, इन सब चीजों से और साइंस से रिलेटेड है। वैसे बहुत सारे हैं, बट अभी हम इन मेन को फोकस करेंगे, और अपने आगे वाले वीडियोस में इन सभी को हम डिटेल में इन पर हम चर्चा करेंगे और बात करेंगे। चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हुआ तो आप प्लीज हमारे चैनल को ज्वाइन करिएगा। टेलीग्राम के चैनल का QR आप यहाँ पर देख सकते हो, और इसकी जानकारी आपको लिंक में और डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी। और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, आगे आने वाले वीडियोस आपको ऐसे ही मिलते रहेंगे और बहुत इंटरेस्टिंग वीडियोस मिलेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।